हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नॉन फूड क्रॉप। मीन्स वह क्रॉप जिसको हम भोजन के रूप में नहीं यूज करते हैं। इसमें आपको पढ़ना है रबड़ के बारे में, रबड़ क्रॉप और फाइबर क्रॉप। रबड़ तो आप जानते ही हैं, टायर और इरेजर या नॉर्मल जो रबड़ होता है बैलून बनाने में, इन सब में रबड़ को यूज करते हैं। और फाइबर क्रॉप वे क्रॉप होते हैं जिनमें से रेशा निकलता है, जिससे क्या मिलता है, रेशा मिलता है। उन्हें क्या बोलते हैं, फाइबर क्रॉप। और उस रेशे से क्या करते हैं, फिर कपड़े बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। तो इसमें हमें दो क्रॉप के बारे में पढ़ना है, कॉटन और जूट के बारे में। सबसे पहला रबड़। नेचुरली रबड़ इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट एट suitable condition it also grow well in tropical and सब ट्रॉपिकल एरिया। देखिए, रबड़ एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटोरियल मीन्स क्या होता है? देखिए, हमारा अर्थ में एक बीचों बीच इमेजिनरी लाइन बनाई गई है जिसे बोलते हैं इक्वेटर। उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आर्कटिक सर्कल, यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल। तो ये जो बीचों बीच वाली लाइन जो है इसे बोलते हैं इक्वेटर लाइन। इसके आसपास का जो एरिया होता है इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल एरिया। इस एरिया पर सन की लाइट हमेशा सीधी पड़ती है, चाहे कोई भी मौसम हो, वहाँ पे सन की लाइट हमेशा लगभग सीधी पड़ती है। इसीलिए वहाँ पर हमेशा गर्मी रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है। और इस इक्वेटोरियल एरिया में मैक्सिमम ओशियंस हैं, और वो ओशियन का जो वाटर है वो गर्मी पा करके क्लाउड फॉर्मेशन करता है और बारिश बहुत कराता है यहाँ पे। यानी इस एरिया में, इक्वेटोरियल एरिया में खूब हाई हीट, हॉट रहेगा, और क्या रहेगा साथ में, ह्यूमिड रहेगा। इक्वेटोरियल एरिया में क्या आता है, हॉट एंड ह्यूमिड, गर्मी भी रहता है और नमी भी भरपूर रहती है। तो इसीलिए इस एरिया में, क्योंकि इतना ज़्यादा मात्रा में बारिश होता है और गर्मी रहती है, इसीलिए ऐसे क्रॉप जिनको ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ह्यूमिडिटी जिनको चाहिए, नमी चाहिए, उन क्रॉप के ग्रो के लिए बहुत अच्छा ये एरिया प्रोवाइड करता है। तो रबड़ मेनली इक्वेटोरियल क्रॉप है, मतलब इक्वेटर के आसपास ग्रो होता है। लेकिन अगर सूटेबल कंडीशन मिले तो ये ट्रॉपिकल एरिया में और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी ग्रो कर सकता है। क्या कंडीशन होना चाहिए? गर्मी खूब होनी चाहिए और बारिश खूब होनी चाहिए। अगर गर्मी मिल रही है और बारिश हो रहा है तो ये सब ट्रॉपिकल एरिया या ट्रॉपिकल एरिया में भी ग्रो कर सकता है। जैसे देखिए, इसका टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, हैवी रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। रबड़ इज ऑब्टेन्ड बाय लेटेक्स ऑफ रबर ट्री। रबर ट्री जो होता है उसमें एक लेटेक्स, एक लिक्विड निकलता है। अगर उसको हल्का सा चीरा लगा दें प्लांट में या ट्री में तो क्या होगा, एक लिक्विड टाइप का निकलता है। इस लिक्विड को कहीं कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। उस लिक्विड को कलेक्ट करते हैं, उसी क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं। उसी लेटेक्स से रबड़ को बनाया जाता है, या रबड़ वही उसी को हम रबड़ बोल सकते हैं नॉर्मली। इंडिया इज 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबड़। रबड़ के प्रोडक्शन में भारत 5वें स्थान पे आता है। बाकी कंट्रीज़ आपके जो साउथ अमेरिकन अमेजन बेसिन जो है वहाँ पे ज़्यादा वो होता है। अमेजन कहाँ पे है? ये ब्राज़ील में है। ब्राज़ील में रबड़ बहुत अच्छी मात्रा में ग्रो करता है। इंडोनेशिया में जो ट्रॉपिक मतलब इक्वेटोरियल जो रीजन है वहाँ पर अच्छे से ग्रो करता है, इसीलिए 5वें स्थान पर भारत आता है। इंडिया में किस जगह पे ज़्यादा ग्रो करता है? केरला, मेघालय, तमिलनाडु, क्योंकि इन सब एरिया में लगभग गर्मी भी रहता है और बारिश भी बहुत होती है, इसीलिए यहाँ पर रबड़ अच्छे से ग्रो होता है। अब देखिए, रबड़ इसी को लेटेक्स बोलते हैं। ये जो लिक्विड निकल रहा है इसे क्या बोलेंगे? इस लिक्विड को लेटेक्स बोलेंगे, और इसी लेटेक्स से रबड़ को बनाया जाता है। ये आपका सब रबड़ ट्री है, देखिए ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं यहाँ पे। रबड़ का यूज टायर बनाने में, रबड़ बैंड, इरेजर, बैलून, हैंड कवर, जो ग्लव्स होता है, और जो फाइबर के जो तार होते हैं
जो तार होते हैं उनको भी इसे रबड़ से ही बनाया जाता है, क्योंकि रबड़ की एक और प्रॉपर्टी है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होता है, करंट को ये अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देता है। और टायर यहाँ पे देखिए, ये सब आपके क्या हैं, रबड़ के यूज हैं। तो आई थिंक आपको रबड़ समझ में आ गया होगा रबड़ क्रॉप के बारे में। अब जो नेक्स्ट क्रॉप है वो है फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप, क्योंकि क्रॉप में पढ़ रहे हैं, तो फाइबर तो वैसे सिल्क वार्म से भी मिलता है। सिल्क वार्म को रियरिंग करना बोलते हैं सेरीकल्चर। रियरिंग ऑफ द सिल्क वार्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। और उस सिल्क वार्म जो है एक कुकून फॉर्मेशन करता है। सिल्क वार्म जो है क्या करता है, कुकून फॉर्मेशन करता है। ये मलबेरी एक लीव्स होता है, पत्तियाँ होती हैं शहतूत की, उनको खा करके अब खूब पहले छोटा सा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे मोटा होता है, और जब बहुत मोटा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने मुंह से एक लिक्विड निकालता है। उसी लिक्विड से अपने आप को बॉडी को लपेटते जाता है, लपेटते 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 लपेटते, और एक जो है एक ऐसा शेल्टर बना देता है जिसमें कुछ समय के लिए रेस्ट करता है। इस शेल्टर को बोलते हैं कुकून। इसी कुकून से जो है वो प्राप्त होता है सिल्क प्राप्त होता है। और इस प्रोसेस को, सिल्क को पालना और उसे कुकून प्राप्त करना, कुकून से जब जो वार्म है निकल जाएगा, और उसी कुकून से फिर सिल्क को बनाते हैं। तो सिल्क को बनाना मतलब सिल्क वार्म को पाल करके सिल्क बनाना, इसे बोलते हैं सेरीकल्चर। जैसे पीसी कल्चर मतलब रियरिंग ऑफ फिश, ऐसे ही सेरीकल्चर मतलब क्या होता है, रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म को पालना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। और पाल करके क्या करेंगे, उसको फिर कुकून बनेगा, उसी कुकून से क्या प्राप्त होता है, सिल्क। और सिल्क से कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये क्योंकि ये एनिमल से प्राप्त होता है, इसीलिए इसमें क्रॉप में इसको नहीं रखते हैं। यहाँ हम क्रॉप के बारे में पढ़ रहे हैं, वह क्रॉप जो फाइबर के रूप में यूज होते हैं। फाइबर मीन्स रेशा। अब देखिए इसमें दो पढ़ना आपको, कॉटन और जूट। कॉटन के बारे में, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप क्या है, कॉटन है। ये ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है, काली मिट्टी में। काली मिट्टी कहाँ पे है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इन सब जगहों पे अच्छे से ग्रो करता है। टेम्परेचर इसका 21 to 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और रेनफॉल मॉडरेट चाहिए, 50 to 80 सेंटीमीटर। 6 to 8 मंथ लेता है पूरा अच्छे से ग्रो करने में। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। देखिए कॉटन ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है, लेकिन इसको फ्रॉस्ट फ्री टाइम चाहिए। फ्रॉस्ट मतलब ओला जो बर्फ़ पड़ता है ना, कभी कभी जब बरसात होता है, बरसात के साथ बर्फ़ भी पड़ जाता है। तो ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ओला गिरेगा तो पूरा फसल चौपट हो जाता है। इसीलिए इसको 200 दिन लगभग फ्रॉस्ट फ्री चाहिए। फ्रॉस्ट मतलब ओलावृष्टि नहीं होना चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री। फ्रॉस्ट जानते हैं ना आपकी, फ्रॉस्ट मतलब क्या होता है, वह जो बरसात में कभी कभी जो पत्थर के रूप में गिरता है, जो पानी की बूंदें जब बर्फ़ के रूप में गिरती हैं, बड़ी बड़ी बूंदें बर्फ़ बन जाती हैं, वही जब गिरती हैं उसे बोलते हैं फ्रॉस्ट, यानी ओलावृष्टि नहीं होना चाहिए। 200 दिन 200 डे फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए। अगला देखिए जूट भी बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है। जूट के बोरे बनते हैं, ठीक है, जूट के बोरे हुए, रस्सी बनते हैं। कॉटन के तो कपड़े बनते हैं मेनली। कॉटन के मेडिकल में भी बहुत यूज किया जाता है कॉटन को। जूट ग्रो वेल इन गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी के आसपास एरिया में जो हर साल बाढ़ आता है, तो इसको ऐसी मिट्टी चाहिए जहाँ पर हमेशा बाढ़ आता हो, ऐसी मिट्टी में अच्छे से ग्रो करता है। ये ग्रो वेल इन एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ है, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, इन सब जगहों पे एलुवियल सॉइल है। तो एलुवियल सॉइल इसके लिए बढ़िया होता है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए, और रेनफॉल 150 to 200 सेंटीमीटर, मतलब रेनफॉल अच्छी मात्रा में चाहिए। 3 से 4 महीने लगते हैं इसको अच्छे से ग्रो होने में। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट वेस्ट बंगाल, बिहार, ये ज़्यादा यहाँ पे होता है। यूपी में भी होता है, लेकिन वेस्ट बंगाल, बिहार, इन सब जगहों पे ज़्यादा होता है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। बांग्लादेश और भारत, ये पूरे विश्व के मैक्सिमम जो जूट है यहीं से सप्लाई होता है। उसके बाद फिर चाइना का नंबर आता है।
और भारत सरकार ने बहुत सारा नियम भी बना रखा है कि जो बोरों को, जो गेहूँ रखना हुआ या आलू रखना हुआ तो उसको इसी वाले बोरे में रखा जाए, जूट के बने हुए बोरे में रखा जाए। तो इसलिए जूट का कल्टीवेशन भी यहाँ पे अच्छी मात्रा में होता है और उसका यूज भी बहुत ज़्यादा होता है। प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों भारत में बहुत ज़्यादा होता है। तो जूट, अब उसके बाद देखिए ये रहा आपका, कुछ फिगर्स देखते हैं। ये कॉटन प्लांट है, ये कॉटन बड्स हैं, ये इसको निकाले जाते हैं। जब ये पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है तो इसको प्लग कर लेते हैं वहाँ से। अब प्लग करने के बाद फिर आगे वाला प्रोसेस करके उसको फाइबर बनाते हैं, फाइबर बना के फिर कपड़ा बनाते हैं। ये देखिए क्या क्या यूज है कपड़े बनाने में, क्लॉथिंग, ये मेडिकल में यूज करते हैं। हाथ पैर किसी का टूट जाता है तो उसको क्या करते हैं, बैंडेज लगाते हैं ना, या कहीं कट गया तब भी बैंडेज वो लगाते हैं, पट्टी लगाते हैं, वो सब सब कॉटन का ही लगभग बनता है। और ये देखिए जूट, जूट के प्लांट देखिए कितने बड़े बड़े हैं। ये लगभग 6 to 8 फीट का हो जाता है, तब इसको फसल को काटने लायक होता है। ये 3-4 महीने में ये 6 से 8 फीट का हो जाता है। उसके बाद फिर फसल काट के फिर उसके बाद कई दिन तालाब में या कहीं पर पानी में भिगो के रखेंगे, सड़ाएंगे, फिर उसी से बनाते हैं फाइबर को। ये आपका इसका यूज देखिए, इसका बैग बनता है और रोप बनता है, इसका रस्सी। ये कॉटन कहाँ कहाँ पे होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये यहाँ पे मध्य प्रदेश भी होगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पे कॉटन अच्छे से ग्रो होता है। और जूट, जूट का बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आसाम और थोड़ी मात्रा में यूपी में भी जूट का प्रोडक्शन किया जाता है। आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुए हैं भारत में, अपनी कंट्री में कौन कौन से रिफॉर्म हुए हैं एग्रीकल्चर के लिए। और इसके अलावा और भी चीज़ देखेंगे, फूड सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे। आई थिंक आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।